ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 3। हम लोग इसके पहले भी इस श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं। आज इस श्लोक का दूसरा दिन है। इसके लिए श्लोक पढ़ेंगे, अनुवाद, और फिर पुनः तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वृत्ति तत्वतः। पुनः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वृत्ति तत्वतः। पुनः एक बार श्लोक पढ़ेंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वृत्ति तत्वतः। अनुवाद। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है या प्रयत्नशील होता है। प्रयत्नशील मतलब बारंबार प्रयत्न करता है। प्रयत्न मतलब सिर्फ एक बार प्रयत्न किया होगा, लेकिन प्रयत्नशील मतलब बारंबार। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से किस तरह प्रयत्न करते हुए, जो बारंबार प्रयत्न करने के बाद जो सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही एक मुझे वास्तव में जान पाता है। उसमें से भी कोई विरला ही एक वो मुझे जान पाता है। भगवान को जानने का तात्पर्य क्या है? तो भगवान जो भगवत गीता में बता चुके हैं इसके पूर्व, जन्म कर्म च मे दिव्यम मे वो यो वृत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान को जानने से फायदा क्या है? तो क्यों जाने हम भगवान के विषय में? क्योंकि भगवान कह चुके हैं, जो मेरे विषय में जानता है वो वापस से इस संसार में नहीं आता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, इस शरीर को त्यागने के बाद पुनर्जन्मम, दोबारा वो जन्म नहीं लेता। तो दोबारा जन्म में प्रॉब्लम क्या है? पता है? दोबारा जन्म में सब लोग फेस कर रहे हैं ना। कोई बताए या ना बताए, हर व्यक्ति फेस कर रहा है कि जन्म में क्या प्रॉब्लम है और मृत्यु में क्या प्रॉब्लम है ना। ये संसार में चाहे कोई कितना भी बड़ा महात्मा हो जाए, है ना, सबको कष्ट भोगना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। इस संसार में एक टैग लगा हुआ है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे, दुःखालयम अशाश्वतम। ये मटेरियल वर्ड कैसा है? यहाँ पे दुख जो है अशाश्वत है, मतलब कभी खत्म नहीं होता। यहाँ से हर व्यक्ति को दुख भोगना ही पड़ेगा।
और सुख का रास्ता क्या है? इस संसार से मुक्ति, है ना। तो इसीलिए जो है अर्जुन पूछता है कि ये संकट से, ये संसार में जो दुख का संसार है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्या। तो इसीलिए जो है यहाँ पे बताते हैं वो मुझे जान पाता है। जान पाता है मतलब जानने के बाद क्या होगा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, वो दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेगा। चलिए तात्पर्य में हम कहाँ पे पहुंचे थे? कोई मुझे एक बार याद दिलाएगा? अभी स्टार्टिंग में ही है हम लोग। स्टार्टिंग में खुद कहाँ? को शरीर समझते हैं और हम शरीर नहीं है। और सारे लोग खाना पीना सोना और मैथुन में लगे हुए हैं। तीसरा है चौथा लाइन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, वापस से हम एक बार तात्पर्य को पढ़ते हुए वहां से स्टार्ट करेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य की जो है विभिन्न कसौटियां हैं। कसौटियों का मतलब एग्जाम्स, है ना। उसको शुद्ध हिंदी भाषा में कसौटियां कहते हैं। तो मनुष्यों की जो है विभिन्न कसौटियां हैं। मनुष्य कौन है, इसका हमने कल अर्थ पढ़ा था, है ना। भली भांति कल के श्लोक में हमने मनुष्य कौन है, पहले मनुष्य कौन है यही समझ लें हम, उसके बाद आगे मनुष्य की कसौटियों पे उतरेंगे। तो कल मतलब इसके पूर्व जो हमने क्लास किया था उसमें मनुष्य कौन है इस विषय में हमने बाकायदा ही चर्चा किया हुआ है, इसीलिए हम उस विषय पे नहीं जाएंगे। तो मनुष्य की जो है विभिन्न कसौटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला ही मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है। मनुष्य की जो विभिन्न कसौटियां हैं, तो हजारों मनुष्यों में से शायद ही कोई जो है विरला जो है मनुष्य को ये कसौटियों को जानने की रुचि रखता है कि क्या एग्जाम है, या क्यों जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है, ये जानने में रुचि रखता है कोई विरला ही, कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और परम सत्य क्या है। कोई विरला ही ये जानने में पहले तो वो मनुष्य बने, मनुष्य में से भी कोई विरला ये जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और सत्य क्या है। सत्य मतलब भगवान। भगवान कौन है? भगवत गीता 5 मूल विषय वस्तु का उल्लेख करता है। जीव कौन है, ईश्वर कौन है, प्रकृति कौन है, काल क्या है, और कर्म क्या है। ये 5 मूल विषय वस्तु हैं। मतलब भगवत गीता 5 बातें बताता है आपको कि आप कौन हैं, हम कौन हैं, आत्मा, ठीक है, भगवान कौन है। ऐसे 5 मूल विषय वस्तु हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कोई बिरला ही जो है यह जानने के लिए प्रयत्न करता है कि ये आत्मा कौन है, शरीर क्या है, मतलब शरीर प्राकृतिक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे शरीर शब्द प्रयोग किया गया है। और भगवान कौन है या सत्य क्या है। आगे लिखते हैं, सामान्य मानव सामान्यतः मानव आहार भय तथा आहार निद्रा भय तथा मैथुन जैसी प्रसुवृत्तियों में लगा रहता है। सामान्यतः मानव, मानव और मनुष्य में थोड़ा सा अंतर है। मानव इस शरीर का नाम है ना। ये मानव शरीर है, ठीक है। लेकिन मानव शरीर में मनुष्य हैं या पशु हैं,
यह अंतर क्या दिखाता है, कैसे पता चलेगा? तो हमने कल जो है जब इस श्लोक पे चर्चा किया था तो एक श्लोक कोट किया था, धर्मो ही एको अधिको विशेषो। धर्म एक विशेष है मानव में, मनुष्य में और पशु में। ठीक है, धर्मो ही न पशु भी समान। धर्म से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। तो सामान्यतः मानव जो है, सामान्यतः मतलब मोस्टली जो है, जो मानव शरीर प्राप्त किए हैं वे लोग जो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन में लगे हुए हैं, जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये कैसी वृत्तियां हैं? पशु वृत्तियां हैं। मतलब ये कौन लोग करते हैं? जो पशु हैं, मनुष्य नहीं करते। मनुष्य आहार, निद्रा, भय और मैथुन नहीं करते। तो उस दिन किसी ने प्रश्न भी पूछा था, तो जो मनुष्य होते हैं वे आहार नहीं ग्रहण करते, वे प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद और आहार में अंतर है ना? आहार शरीर की तृप्ति के लिए ग्रहण किया जाता है, प्रसाद आत्मा के लिए ग्रहण किया जाता है। आहार खाने से हमें पाप लगता है और प्रसाद खाने से हमें पाप से मुक्ति मिलती है। इतना अंतर है। निद्रा में भी हमने पढ़ा था कि निद्रा अर्थात तो जो भक्त होता है या जो मनुष्य होता है वह संयमित जीवन जीता है, वैदिक नियमों के अनुसार जीवन जीता है, इसलिए वह सोता नहीं है, वह सेवा के लिए सोता है, अपने लिए नहीं सोता। ऐसे ही भय और मैथुन। आगे लिखते हैं, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। मोस्टली जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं सामान्यतः जो है मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में जो पशु वृत्तियां हैं इसमें ही लगा रहता है। मुश्किल से जो है कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। दिव्य ज्ञान मतलब आध्यात्मिक, दिव्य मतलब आध्यात्मिक, ज्ञान मतलब ज्ञान, नॉलेज। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है। किन लोगों के लिए है? तो बताते हैं, जिसकी रुचि दिव्य ज्ञान में है। गीता के प्रथम 6 अध्याय, इसके पूर्व जो 6 अध्याय हैं वो किन लोगों के लिए है? जिसकी रुचि दिव्य ज्ञान में है, मटेरियल ज्ञान में नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान में। तो दिव्य ज्ञान है क्या? तो प्रभुपाद जी आगे स्पष्ट करते हैं, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रियाओं में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। दिव्य ज्ञान क्या है? तो क्लियर कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति, समझे, यह दिव्य ज्ञान है। इसकी जो क्रियाएं हैं तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। पार्थक्य मतलब आत्मा अलग है और पदार्थ अलग है, इसको जानने में है, यह दिव्य ज्ञान है। या तो दिव्य ज्ञान की क्रिया यह है, कोई दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है तो वह यह चीज जान जाता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ज्ञान योग क्या है, ध्यान योग क्या है, और पदार्थ क्या है, और आत्मा क्या है, यह जानने में है। किंतु कृष्ण तो
केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं। किन व्यक्तियों द्वारा गए हैं? जो कृष्ण भावना भावित होता है। कृष्ण भावना भावित मतलब जो इन चीजों को जानने में ज्यादा रुचि नहीं रखता। हालांकि ये स्वाभाविक ही वो जान जाता है, लेकिन उसको इसमें रुचि नहीं रहती। उसको किस में रुचि रहती है? कृष्ण में रुचि रहती है। ये सब उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। हालांकि जो कृष्ण भावना भावित होता है उसमें स्वाभाविक ही ये सारे नॉलेज आ जाते हैं, लेकिन वो उसमें रुचि नहीं रखता। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किंतु जो है कृष्ण भावना कृष्ण कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए गए हैं। मतलब जो दिव्य ज्ञान में रुचि रखते हैं उनके लिए कृष्ण गए नहीं है अभी तक। मतलब अभी तक उन्हें पूरी तरह से नहीं जान चुके हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ परमात्मा के विषय में जाना है ना। परमात्मा मतलब जो हमारे शरीर में भगवान श्री कृष्ण के अंश जो है वो वास कर रहे हैं। कृष्ण तो दूर है ना। हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा है ना, दो हैं। परमात्मा जो है वो कृष्ण के स्वरूप हैं, वह कृष्ण नहीं है। कृष्ण से पृथक है परमात्मा, हमने पढ़ लिया है इसके पूर्व। लेकिन कृष्ण जो है इन लोगों के लिए भी गए नहीं है जो दिव्य ज्ञान जानते हैं, जो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, वो इससे पृथक है। तो बताते हैं जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, किसके लिए गए हैं? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। आगे, अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। जो अन्य योगी है, अन्य योगी अर्थात जो कृष्ण भावना अमृत से अलग है, जो भगवान कृष्ण को, कृष्ण भावना मतलब जो प्रत्येक कार्य जो है सिर्फ कृष्ण के लिए करता है। उसकी रुचि नहीं होती कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि वो सदा ही स्वयं को, वो सब कुछ तो कृष्ण का ही मानता है ना। तो कृष्ण उसे चाहे मटेरियल वर्ल्ड में रखे या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रखे, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो जहां पे रहता है वो भगवान की सेवा करता है। इसीलिए उसकी रुचि नहीं होती, क्योंकि वो क्लियर रहता है ना कि ये शरीर कृष्ण मेरा है नहीं, ये कृष्ण का है ना। तो अब कृष्ण मुझे कोई भी शरीर में रखे, वो हर शरीर में भगवान की सेवा ही करता है। इसीलिए वो जो है ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। आगे लिखते हैं, अन्य योगी जो दिव्य ज्ञान, पहला पहला कौन है? जो दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है, ठीक है। दूसरा, जो दिव्य ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान में रुचि नहीं रखता, सिर्फ कृष्ण में रुचि रखता है, हालांकि उसे दिव्य ज्ञान होता है। और तीसरा कौन है? तीसरा है जो निर्विशेष ब्रह्म, भगवान शून्य है। निर्विशेष मतलब कुछ भी शेष नहीं है, सब माया है, समझो। उनकी अनुभूति प्राप्त करता है, अर्थात भगवान के तेज। ब्रह्म को, ब्रह्म भगवान के तेज को ब्रह्म बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। ये लोग जो योगी हैं वो निर्विशेष में क्यों जो है रुचि रखते हैं? क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा ये सुगम है, सरल है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं,
कृष्ण जो है परम पुरुष है, किंतु साथ में वे परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों से परे हैं। परे मतलब इससे भी ऊपर हैं। ब्रह्म मतलब भगवान का प्रकाश, परमात्मा मतलब भगवान का स्वरूप, है ना, जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी अर्थात मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यद्यपि जो है महानतम निर्विशेषवादी मतलब मायावादी, सब कुछ जो माया है, मायावादी मतलब सब कुछ माया है, वादी मतलब ये संसार, है ना, है ना। एक गाना है ना, इन हंसी वादियों में, मतलब ये संसार में जो कुछ भी है ये माया है, उसे मायावादी बोलते हैं। उन्होंने अपने गीता भाष्य में कहा है, उन्होंने गीता पे जो भाष्य, भाष्य मतलब जैसे ये इसको वैष्णव भाष्य, ये जो प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेट किया है हमसे, इसको भाष्य कहते हैं। जो तात्पर्य लिखा है, जिस हमें जो समझाने के तरीके को भाष्य कहते हैं। तो ऐसे शंकराचार्य ने भी गीता को समझाया है, जैसे प्रभुपाद जी भगवत गीता का ट्रांसलेशन किए हैं, ऐसे शंकराचार्य ने भी भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया है। श्लोक वही है। तो उन्होंने भी यह स्वीकार किया है, क्या स्वीकार किया है, कि कृष्ण भगवान है। शंकराचार्य ने भी अपने गीता के भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते। उनके अनुयायी मतलब उनके चेला चौपाटी जो उनके पीछे, जैसे प्रभुपाद जी ने बोल दिया लेकिन मैं उसे नहीं मान रहा हूं, तो ऐसे शंकराचार्य जो है वो मायावादी के जो है मुख्य लीडर हैं। जैसे प्रभुपाद जी मुख्य लीडर हैं, है ना, प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो शंकराचार्य जी जो है वो स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है। शंकराचार्य ने ही लिखा है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्रातः सन्निहिते करणे नहीं नहीं रक्षति दुखित करणे। बोलते कोई भी अच्छा नहीं कर सकता, सिर्फ गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, हे मूढ़ मते मतलब मूर्ख व्यक्ति। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। तो लेकिन उनके अनुयायी जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, जैसे हम लोग प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, है ना, हम लोग प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उनके अनुयायी हैं। ऐसे जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं वो इस बात को नहीं मानते कि भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान है, लेकिन उनके गुरु मानते हैं। क्योंकि वे भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। क्यों नहीं मानते, तो बताते हैं, भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति हो। निर्विशेष ब्रह्म अर्थात भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है ना, उसे ब्रह्म कहते हैं। भले ही उसकी अनुभूति हो जाए, लेकिन भगवान को जानना जो है अत्यंत कठिन है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं जान सकते, बोल रहे हैं भगवान को जानना अत्यंत कठिन है, लेकिन ब्रह्म को जानना सरल है, इसीलिए उन लोग ब्रह्म तक ही स्थिर हो जाते हैं, उससे आगे प्रयत्न नहीं करते।
इस तरह हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, इसके आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकता है। प्रभु जी हरे कृष्ण जी। ये जो निर्विशेषवादी है वो तेज में ही क्यों सब कुछ देखते हैं? वो कृष्ण तो पर्सनल है ना, कृष्ण का शरीर है, वो तेज में ही क्यों जाना चाहते हैं? कभी भी वो तेज में ही जाते हैं, तो तेज प्रकाश जो आता है उसमें ही जाते हैं, मतलब लॉजिक क्या है उसका तेज में जाने का? जबकि श्री कृष्ण तो है, शरीर है, हाथ है, पैर है, सब है, फिर भी वो तेज में जाना क्यों चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि वो पूरी तरह से नहीं जानते ना, वो भी प्रक्रिया में है, जी वो भी प्रक्रिया में है, धीरे धीरे वो भी जान लेंगे। जान जाएंगे। जी कम नॉलेज है इस वजह से। जी जैसे पहली पढ़ने वाला व्यक्ति, वो दो चार ही, जो एक को दो में जोड़ो, दो को चार में जोड़ो, यहाँ तक ही सीमित है, ज्यादा गुणा भाग नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि वो अभी छोटा है, कम बुद्धि का है। जी जी गलत नहीं है, यहाँ पे बता रहे हैं गलत नहीं है, लेकिन वो उसकी अनुभूति नहीं कर सकते क्योंकि वो अत्यंत कठिन है, उसके लिए और प्रयत्न करना होगा। अगर वे प्रयत्न करेंगे तो जान सकते हैं। जी हम भी तो प्रयत्न ही कर रहे हैं ना, हम जान रहे हैं क्या? हम भी नहीं जान रहे। हम थोड़ा उनसे ऊपर हैं, क्योंकि हम इतना तो जान चुके हैं कि कृष्ण जो है भगवान है, बस इतना ही जान। ऐसे वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं, उसके जो मेन लीडर हैं शंकराचार्य, मायावादी के जो मेन लीडर हैं शंकराचार्य, वो तो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन उनके शिष्य लोग उसे नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वे जो है अभी तक ब्रह्म की ही अनुभूति किए हुए हैं, उसके ऊपर उनकी अनुभूति नहीं हुई है। लेकिन उसके ऊपर भी अनुभूति होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा कठिन परीक्षा देना पड़ेगा। जी यहाँ पे तो कैटेगरी बताया जा रहा है ना, कि मनुष्य की क्या क्या कसौटियां हैं। ग्रेड हाँ, मनुष्य ग्रेड। कौन सा से ग्रेड है? तो तीन ग्रेड को बताया गया है। एक तो दिव्य ज्ञान में रुचि रखते हैं, बट दिव्य ज्ञान सिर्फ परमात्मा तक है। परमात्मा कुछ लोग बोलते हैं ना, कृष्ण तो हमारे हृदय में ही है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं परमात्मा से और ब्रह्म से, दोनों से भगवान परे हैं। जी पहला व्यक्ति जो ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भगवान शून्य है ना, निर्विशेष है। दूसरा तो कम से कम मान रहा है कि परमात्मा हमारी तरह हमारे हृदय में है, जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा, मतलब कुछ तो रूप है विभुआत्मा। उनका। हाँ, विभुआ। और तीसरे श्री कृष्ण को ही मानते, कृष्ण परम कृष्ण। लेकिन उनको जानना थोड़ा कठिन है। जी क्योंकि इसके पहले बता चुके हैं, ये जो वैदिक नियम है, समझे, ये क्रमशः जो है धीरे धीरे आपको आध्यात्मिक स्तर तक उठाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कभी भी किसी का भी निंदा नहीं किया। कभी प्रभुपाद जी ने किसी मायावादी की निंदा की? कहीं पे भी सुन लीजिए। आजकल के भक्त लोग कर रहे हैं हालांकि, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी किसी की निंदा नहीं की।
क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है कि सब लोग उसी मार्ग में प्रयत्नशील हैं। और भगवान स्वयं बोलते हैं, कल हम शाम को पढ़ रहे थे तो हमने श्लोक कोट किया था। भगवान बोलते हैं कि जो भौतिकता में लिप्त व्यक्ति है उनको कर्म करने से मत रोकिए। भगवान स्वयं बोलते हैं, तो फिर हम कैसे उनको गलत बोल सकते हैं? उनको धीरे धीरे भक्ति मार्ग में लाने का प्रयत्न कीजिए। हाँ, तो इसीलिए प्रभुपाद जी कभी किसी का जो है निंदा नहीं करते कि ये गलत है ये सही है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं ये ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं मायावादी लोग जो है कृष्ण को नहीं मानते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं बोल रहे कि वे लोग गलत हैं। बोल रहे नहीं मानते क्योंकि उनको उसकी अनुभूति नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। अलग अलग ग्रेड्स में, अलग अलग कैटेगरी में है लोग। हम क्या बोलते हैं कि मायावादी लोग गलत हैं, समझे? लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हो गलत नहीं है, उनको उसकी अनुभूति नहीं है। शब्दों को देखो, शब्दों का प्रयोग ही ना उत्तम है। शब्दों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं वो सही। कुछ प्रचारक लोग करते हैं, बट प्रभुपाद जी ने नहीं किया है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हम जो भक्तों को चाहिए कि ध्यान पूर्वक वो मेरी पुस्तकों का अध्ययन करें, अन्य पुस्तकों को न पढ़ें, तब हम किसी से लड़ेंगे नहीं, प्रचार करेंगे। मेरे हिसाब से तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो राधे नाम ही जप करे, कर तो रहा है ना, या कोई भी नाम जप करे, क्योंकि वो जप करने की आदत मत छुड़ाइए, है ना। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, जैसे किसी को खाने की रुचि है ना, तो उसको मंदिर में बुलाइए, बोलिए इधर देखो यार इतना अच्छा अच्छा आइटम मिलता है। लेकिन आप बोलोगे ना पिज्जा मत खाओ, बर्गर मत खाओ, तो व्यक्ति जो है आपको ही छोड़ देगा, पिज्जा बर्गर नहीं छोड़ेगा। बेटर है कि पिज्जा बर्गर भगवान को ऑफर करके खाओ, है ना। इसीलिए इस्कॉन में पिज्जा बर्गर भी मिलता है ना। ठीक है, आप पिज्जा बर्गर खाना चाहते हो, ठीक है, वो भी भगवान को खिलाएंगे, ये बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, राधे राधे नाम जप करना चाहते हो, आओ, तो भी आओ, भगवान की सेवा करो, ठीक, करो, मना नहीं करते। प्रभुपाद जी किसी चीज की निंदा नहीं करते, इसीलिए प्रभुपाद जी ग्रेट है, किसी की निंदा नहीं की है प्रभुपाद जी, सबको अच्छा बोलते हैं। उसे किस तरह भगवान की सेवा में लगाना है ये सोचो। ठीक है, हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।